मतलब उस्मान ने गेहातू की बात मान ली और अमन पर राजी हो गया। अच्छा है, अच्छा है। फलाती उसको खबर भिजवा दो, कहो कि यावलक अरसलान के कबीले जाते हुए उस्मान को कत्ल कर दे। जो हुकुम। आपने मुझे बुलाया निकोला? हाँ हेलेन, मैंने बुलाया था। मैं यावलक अरसलान के कबीले जाऊंगा और तुम इस किले की हिफाजत करोगी। क्या उस्मान दोबारा आ सकता है? वो चरवाहा इतना बेवकूफ नहीं कि गेहातू के साथ लड़ाई का खतरा मोल ले। क्या आपको यकीन है? अगर वो इतना बेवकूफ हुआ तो, और आपके जाने के बाद दोबारा आ गया तो फिर? हेलेन, तुम्हारा मतलब है कि तुम इस किले की हिफाजत नहीं कर सकती क्या? मैं जानना चाहती हूँ कि आप कोई खतरा मोल तो नहीं ले रहे। मान लो कि अगर उस्मान किले में आ गया और कोलोजा हिसार हासिल कर लिया, उसके बाद क्या होगा हेलेन? ये चरवाहा गेहातू के खिलाफ जंगी महाज खोल देगा और उसके नतीजे में क्या होगा जानती हो? गेहातू उसे और काइयों को कीड़े की तरह मसल डालेगा। फिर हमारा जो मकसद है वो हम हासिल कर लेंगे। हेलेन, मुझे किसी भी तरह फतह हासिल करना पसंद है। अच्छा लगता है। तशरीफ रखिए दारून खातून। काफी गौर व फिक्र किया मैंने। एक काई सरदार वारिस के बगैर नहीं रह सकता। तारगुन खातून से निकाह करने का मैंने फैसला किया। और इस तरह से मुझे वारिस मिल जाएगा। उस्मान साहब ने एक बहुत मुनासिब फैसला किया है। और सबसे ज्यादा मैं ही चाहती हूँ कि अल्लाह इन्हें औलाद नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इस शादी से इनका बहुत जल्द बेटा होगा। और किसी के पास बातें करने के लिए कुछ नहीं बचेगा।
इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। सलजान खातून, आप क्या कह रही थी आज सुबह को कि कबीले में कोई खातून दुल्हन बनकर नहीं आ सकती? यही कहा था ना? आयगुल, मेरे दिल में आग लगी है, उसको मजीद भड़काओ मत। तुम ये सही नहीं कर रहे उस्मान। कल मैं जावला करसलान के जिरगे में शरीक हूंगा, लेकिन उससे पहले अलवत के कुछ लम्हे बाला के साथ गुजारना चाहूंगा। हमें अपनी मोहब्बत पर शक नहीं। जैसे आप चाहें उस्मान, हम वहां जाएंगे। तो फिर एक बार फिर खुशामदीद। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आमीन। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियां दिखाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा। चलें, खाना शुरू करें। राज से पर्दा उठ गया पर्दा राज से, मोहब्बत के राज से पर्दा उठ गया। आशिक का दिल इस आग की तरह जलता है, जब इश्क की आग किसी दिल में लगती है तो ये अपने सिवा हर चीज को जला देती है। और फिर उस वक्त कोई अपने आप को भी खो देता है। आशिको, आहा आशिको, एक आशिक के अलावा और कौन समझ सकता है कि वो अपनी मर्जी से किसी और को अपना प्यार दे दे। हमारी माँ सारा माँ नहीं बन सकती थी। हजरत इब्राहिम ने कभी इसकी शिकायत नहीं की और ना ही कभी वो अपने रब से मायूस हुए। हमारी माँ सारा ने कहा, आपकी नस्ल को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती। आप किसी नौजवान लड़की से शादी कर लें। उन्होंने ये कहा, मेरे छोटे दोस्त, ऐसा कहा। जब नौजवान हाजरा हजरत इब्राहिम के साथ उनके खेमे में दाखिल हुई तो मां सारा के लिए यह सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो ये देखकर उदास हो गई, मगर उन्होंने सब्र किया, क्योंकि मोहब्बत की तकसीम का अमल नाकाबिले बर्दाश्त होता है।
जलकर खाक होकर, राज से पर्दा उठाकर मेरी बाला, तुम्हें लगता है कि मैं ये ताल्लुक खराब करूंगा? ताल्लुक आप खराब नहीं कर रहे उस्मान। खंजर का जख्म कर रहा है। ये जख्म कभी खुल जाता है और कभी सिल जाता है। ये अब कभी ठीक नहीं होगा। यही सच है। वो खंजर मेरे दिल में उतर गया है बाला। इस तरह तुम्हें उदास देखकर मैं टूटकर बिखर जाता हूं। लेकिन ये न भूलना कि जब हमारी मां सारा के लिए औलाद के आसार न थे, रब ने उन्हें बेटे की खुशखबरी सुना दी। मैं जानती हूँ उस्मान, हजरत इब्राहिम कुर्बानी के लिए हजरत इस्माइल को ले गए थे। बाला, मैं तुम्हें कुर्बान नहीं करूंगा, बल्कि खुद कुर्बान हो जाऊंगा। उस्मान, कुलोजा हिसार जाएंगे ना आप? मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे अपने साथ ले जाएं। क्यों जाना चाहती हो तुम बाला? किस लिए? अच्छा, तो शहीद होकर मुसीबतों से छुटकारा हासिल करना चाहती हो? इंशाअल्लाह एक दिन मैं शहीद होंगी उस्मान। लेकिन पहले मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप सरदार बने और आपकी सरदारी के वारिस आपके बच्चे आपका साथ दें। बाला, तो फिर वादा करो मुझसे। कैसा वादा चाहते हैं? यही के कलूजा हिसार में कोई खतरा मोल नहीं लोगे। तुम वहां जाकर मुझे किसी इम्तिहान में नहीं डालोगी बाला। वादा करो, वादा करो। वादा उस्मान, मैं वादा करती हूँ। जानते हो कि मैंने सबके सामने तुम्हारा ओहदा तुमसे क्यों वापस लिया फलातियोस? शायद तुम्हारे मुताबिक मैं इसी लायक हूं निकोला। नहीं, हरगिज नहीं। मैंने सबके सामने वो सब इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम इस कदर जिल्लत के मुस्तहिक हो। मेरे अजीज दोस्त, मैं चाहता था कि हर कोई समझे कि मैं तुमसे दस्तबरदार हो गया हूं। मुझे तुमसे अभी भी बहुत उम्मीदें हैं फलातियोस। तुम पहाड़ों और जंगलों में रहोगे, कोलोजा हिसार और सऊद जाने वाले हर एक और काई कबीले जाने वाले हर एक की मौत बनोगे फलातियोस।
हमारा पहला हदफ वो चरवाहा उस्मान है और दूसरा हदफ काई वाले हैं और तीसरा हदफ फलातियुस, बच जाने वाले बाकी तमाम तुर्क। सब के सब फलातियुस, सब के सब। तुम उन सब की मौत बनोगे ना फलातियुस? मैं तुमसे वादा करता हूं निकोला, मैं उन पर कहर बनकर टूट जाऊंगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। अब जाओ और अपने काम पर लग जाओ। मैं तुमसे अहद करता हूं निकोला, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि उस्मान मर नहीं जाता। इस बार मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। ग्याहातु के इल्म में सारा मामला आ चुका है। वो अपने लश्कर के साथ अब सजा देने के लिए तैयारी कर रहा है। उसने मुझे तुम लोगों को आखिरी बार खबरदार करने का जरिया बनाया। उस्मान और निकोला अगर अमन कायम नहीं करते तो वो उन दोनों के सर कलम करके नेज़े पर चढ़ाएगा। क्या गेहातो अब उस्मान से बात कर रहा है? उसने एनिकोल का तैकफुर और काई कबीला कहने के बजाय निकोला और उस्मान क्यों कहा? क्योंकि दरअसल जंग इन दोनों के दरमियान है। ऐसा लगता है कि हम लोग गेहातु का असल मसला नहीं है। शौलक अरसलान, पिछली बार हम तुम पर एतबार कर कर उस गलीज के पास गए थे और उसने हमें जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन हिसाब तो जरूर चुकता किया जाएगा। चाहे आज नहीं, लेकिन किसी और दिन जरूर किया जाएगा। यकीनन उस महल में अब कोई भी अमन की बात करने नहीं जाएगा। अगली बार जब हम उस किले में जाएंगे तो उसे फतह करने जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, तैकफुर निकोला आना चाहता है। आने दो। मुझे तुर्क खैमा पसंद है। बातचीत करने के लिए अच्छी जगह है। लेकिन 1, 2, 3, 4 यहां तो 5 आदमी होने चाहिए थे। कौन नहीं आया? कौन 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 नहीं है यहां? हाँ, उस्मान नहीं है। उस्मान नहीं आया। वैसे मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई। अगर ये जलील इसी तरह बोलता रहा तो मैं गेहातों की परवाह किए बगैर यहीं इसका सर काट दूंगा। निकोला, तुमने कुलूजा हिसार में जो किया मैं उसे ठीक कर रहा हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन आप एक उस्मान को राजी नहीं कर पाए तो किसके साथ मुआहदे पर दस्तखत करूंगा? उस्मान साहब अपने घर के कुछ मामलात को निपटाकर आ ही जाएंगे। थोड़ी देर हो सकती है उन्हें। हाँ, उस्मान के कोई घर वाले भी हैं क्या? अगर आपको इतराज ना हो तो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अब हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं एक दूसरे के। उस्मान साहब इनाल साहब की बेटी तारगोन खातून से शादी करने वाले हैं। तारगोन खातून से?
वो यकीनन काई कबीले का सरदार बनने के ख्वाब देख रहा होगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्या उस्मान को नाम तुर्कों के साथ इत्तेहाद करना चाहता है साउजी साहब? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। पहले कभी इस्तेमाल किया है ये? जी नहीं किया जनाब। जानना चाहते हो कि ये कैसे इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल। सिर्फ निकोला और मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं यहां हूं, इसके अलावा किसी को नहीं। और जिसको मालूम होगा उसे जिंदा रहने का हक नहीं। आयगुल, आखिर सब खैरियत तो है? तुम कहाँ जा रही हो बेटी? जंग पर जा रही हूँ मैं। कौन सी जंगी मुहिम? उस्मान कुलूजा हसार फतह किए बगैर नहीं बैठेगा और मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। आयगुल, आयगुल, देखते हैं ये कैसे काम करती है। चलो। अब कहाँ जा रही है ये पागल लड़की? कबीले से बाहर, ये जहाँ चाहे जा सकती है। आओ लीना, चले नई दुल्हन के पास चलते हैं। बाला के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। चलो। मैं ऐसी कोई बात करना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान यहां नहीं आने वाला। उस्मान आता ही होगा, वो जरूर आएगा। अगर अक्लमंद है तो वो आएगा। हो सकता है कि वो यहां ना आए यावलक, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया और यहां आ गया। ठीक कहा ना यावलक? और अगर वो यहां नहीं आया तो कौन आएगा? गेहातू आएगा। फिर जानते हैं क्या होगा? वो काई वालों के किसी कंधे पर कोई सर नहीं छोड़ेगा।
कहाँ रह गए बेटा, कहाँ रह गए? उस्मान साहब आ रहे हैं। ए, माशाल्लाह मेरा बहादुर, माशाल्लाह। क्या ही सरदार आ रहा है। ए, माशाल्लाह मेरी बेटी, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाला, मैं यहां सबसे आगे चलूंगा। ये जंगजू जो इस गज़वे में शामिल हैं, मुझे अपने आगे देखना चाहते हैं। तुम भी पीछे ही रहना, आगे नहीं आना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बाला खातून और मैं मिलकर मुकाबला करेंगे। सिपाही भी किले की जानिब रवाना हो गए हैं। या अल्लाह, ऐ अल्लाह, किसी को भी हम में से शर्मिंदा मत होने देना। आमीन। जालिम काफिरों के आगे हमें फतह नसीब फरमा। आमीन। वो जो तेरी राह में लड़ने वाले हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा मेरे अल्लाह। आमीन। वो मंजिल जो किज़ल अलमा है, उसकी तरफ रास्ता हमवार कर मेरे अल्लाह। आमीन। तेरी राह में और निजाम आलम के लिए उठ खड़े होने वाले ये थोड़े से तुर्क अपने आबाओ अजदाद के दिए हुए वकार और हैबत के साथ तेरे आगे सरनिगू हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें जालिमों के खिलाफ पहाड़ों जैसी ताकत अता कर। आमीन। सालिम, चाहे तूफान की तरह भी आ जाए, हम लड़ देंगे, हरगिज़ नहीं। साबित कदम पहाड़ों की मानंद सर उठाए डट कर खड़े रहेंगे। जमीन लर्जेगी जब हम चलेंगे और आसमान लर्जेगा जब तकबीर बुलंद करेंगे, क्योंकि हम ओस खान की औलाद हैं। आज कलूजा हिसार को फिर से फतह करेंगे और उसे इस्लाम का गहवारा बना देंगे। या तो हम उस किले को फतह करके वापस आएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। या तो उस किले को फतह करेंगे और या हमारे सब सिपाहियों में से जिंदा वापस कोई नहीं लौटेगा। हुजूर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ साल्तो। हुजूर, उस्मान साहब कहाँ हैं? कोई खबर है उनकी? कोई खबर नहीं हुजूर। क्या मतलब कोई खबर नहीं?
कहाँ है उस्मान साहब? उन्हें ढूंढकर आपको खबर देते हैं। हर जगह देखो, तलाश करो, जाओ। कहीं वो कोलोजा हिसार में तो नहीं दुंदार साहब? हाँ? बताइए। आ जाओ उस्मान, सामने आओ। कहाँ हो तुम?